फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अध्ययन अड्डा पे। तो दोस्तों, अभी तक जो हम पाठ पढ़ रहे थे मापन में त्रुटियां तथा सार्थक अंक, उस पाठ को हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। बस हमारे पास कुछ प्रश्न बाकी हैं जो कुछ न्यूमेरिकल हैं, उनको भी कर लेते हैं और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आज जो हम करने वाले हैं इस पाठ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को और उनको सॉल्व करके हम अपना कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग उसको ध्यान से पढ़िए और फिर इसका सॉल्यूशन हम बाद में करते हैं। तो जरा इस प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न में क्या दिया है कि एक आयताकार गुटका है। आयताकार मतलब क्या? आयत के आकार का क्या है? एक गुटका है जिसकी लंबाई कितनी बेटा? 25.2 सेंटीमीटर और जिसकी चौड़ाई है 16.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दी हुई है और प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफल में अगर निकालें, इसका क्षेत्रफल निकालें तो उसमें कितने प्रतिशत की अधिकतम त्रुटि होगी, हमको ये निकालना है। तो हमको इसकी लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और इसका क्षेत्रफल में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी हमको निकालनी है। मतलब कि हमको क्या निकालना है? अगर इसका क्षेत्रफल a लिखें तो क्षेत्रफल में डेल्टा a बाई a गुणे 100 ये कितना होगा, हमको यही निकालना है। इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि होगी कौन सी? अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होता है? डेल्टा a बाई a इंटू 100 होता है ना। अगर इसके क्षेत्रफल को हम a माने तो, है ना, तो a हमने मान लिया तो प्रतिशत त्रुटि हमारी ये होगी। तो अब देखो बेटा, इसकी लंबाई ये दी है, चौड़ाई यानी कि जो L है इसकी लंबाई को हम L लिखते हैं तो L कितना है? 25.2 सेंटीमीटर। और अगर हम इसको चौड़ाई को क्या लिखे बेटा? B लिखें तो क्या होता है? 16.8 सेंटीमीटर, है ना। ये लंबाई, ये चौड़ाई, ठीक है, ये लंबाई और ये चौड़ाई ये दिया हुआ है। अब हमको प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी किसके? इसके क्षेत्रफल में। ठीक, अच्छा अब बताओ एक चीज देखो बेटा, अगर इसकी लंबाई को हम मापते हैं और हमने लिखा 25.2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 25.2 सेंटीमीटर की लंबाई है, तो इसमें कितनी अधिकतम प्रतिशत, कितनी त्रुटि अधिकतम हो सकती है ये बताइए जरा, कितनी हो सकती है अगर इसकी लंबाई हम माप रहे हैं। तो हमने आपको जब त्रुटि के बारे में बताया था तो पढ़ाया था कि उसका जो हमारा लीस्ट काउंट होता है, ठीक है, लीस्ट काउंट होता है वो कैसे होता है बेटा? अगर किसी भी स्केल का मान लीजिए कि हम पटरी लेते हैं, पटरी, ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में मापती है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो इसके बीच में कितना बेटा? 10 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने होते हैं। तो ये कितना मिनिमम कितना माप सकती है बेटा? 0.1 सेंटीमीटर ही माप सकती है, 0.1 सेंटीमीटर माप सकती है, उससे कम तो माप नहीं सकती। तो इसमें त्रुटि कितनी होगी? 0.1 की ही त्रुटि होगी। तो अगर हम कोई चीज मापते हैं उसका मान लिख दिया हमने 1.2, कितना लिख दिया? 1.2 लिख दिया, 1.2 सेंटीमीटर लिख दिया। तो त्रुटि कितनी संभव है? हो सकता है इसी जो पॉइंट वाले 2 में मापा है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, अगर इसमें उससे छोटा हम नहीं माप सकते तो जो पॉइंट में के बाद एक संख्या लिखी है तो पॉइंट के बाद एक संख्या, इसी में त्रुटि होने की संभावना है। 2 में 0.2 जो लिखा उसी में त्रुटि होने की संभावना है। तो मतलब कि इसमें त्रुटि होने की मैक्सिमम त्रुटि या अधिकतम त्रुटि हो सकती है, कितनी होती है बेटा? 0.1 की हो सकती है। तो इसी प्रकार देखे बेटा, यहाँ दिया है 25.2 सेंटीमीटर दिया है, मतलब कि इसमें अधिकतम त्रुटि जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है बेटा? पॉइंट के बाद एक संख्या दी है तो मतलब 0.1 की ही इसमें त्रुटि हो सकती है, 0.1 सेंटीमीटर इसमें त्रुटि हो सकती है। ऐसे बेटा इसमें भी कितनी हो सकती है? 0.1 सेंटीमीटर की ही त्रुटि हो सकती है, 0.1 सेंटीमीटर की ही त्रुटि इसमें भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर ये L दिया है तो इसको कह सकते हैं बेटा, L अगर ये दिया है तो इसमें त्रुटि क्या हो सकती है? L बराबर 25.2 सेंटीमीटर और इसमें त्रुटि कितनी हो सकती है? 0.1 की त्रुटि हो सकती है। और जो B है इसमें त्रुटि कितनी हो सकती है? 16.8 सेंटीमीटर दिया है, प्लस माइनस कितने बेटा? 0.1 की त्रुटि इसमें भी हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, अब हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जानते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल क्या होता है? A बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर A लिखें तो A बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। हमको चाहिए डेल्टा A बाई A, सीधा हमको बताया था डेल्टा A बाई A अगर आपको चाहिए तो क्या सबका अगर गुणे में है तो गुणे में क्या करते थे? हम सबको जोड़ देते थे, उनकी त्रुटियों को जोड़ देते थे। ये गुणे में बताया था। गुणे में क्या था कि गुणे में अगर हमें त्रुटि निकालनी है तो त्रुटियों को हम जोड़ देते थे। यानी डेल्टा A बाई A जो होगा, डेल्टा A बाई A जो होगा वो कितना होगा? डेल्टा L बाई L प्लस डेल्टा B बाई B, यही तो होगा। अगर हमको अधिकतम चाहिए तो हम जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे।
ठीक है, ध्यान रखना अधिकतम, और हमको अधिकतम ही यहाँ पे पूछा है, अधिकतम ही पूछा है, तो मतलब कि दोनों को जोड़ देंगे, तो डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा बी बाई बी। अब देखो बेटा, हमको चाहिए डेल्टा ए बाई इंटू 100, तो मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया हमने, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब ये वाला भी इधर है, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई टोटल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो डेल्टा ए बाई ए का मान कितना आया, डेल्टा ए बाई ए गुणे 100 इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल गुणे 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी गुणे 100 हो गया। कोई दिक्कत? हमको यही तो निकालना था, डेल्टा ए बाई 100, तो इसका मान कितना आएगा, डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल देखो बेटा कहाँ है, अगर हम एल की बात करें तो यहाँ पर ये एल है और ये डेल्टा एल है नहीं है? अगर एल बराबर, तो ये एल है और ये डेल्टा एल है, तो डेल्टा एल बाई एल यानी 0.1 बाई एल यानी 25.2। आई थिंक चीजें समझ में आ रही होंगी। प्लस इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी, अगर बी की बात करें तो बेटा बी ये होगा और डेल्टा बी ये होगा, तो डेल्टा बी यानी 0.1 अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 16.8। तो निकाल के बताइए कितना आंसर आ रहा है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे रहा हूं, कितने परसेंट की त्रुटि डेल्टा ए बाई ए में आएगा, तो डेल्टा ए बाई ए गुणे 100 की इसकी वैल्यू आएगी हमारी, कितनी आएगी इसकी वैल्यू 1.0%। कितनी? 1% की इसमें त्रुटि आएगी, 1% की इसमें त्रुटि आएगी, इसमें इसके क्षेत्रफल में, वो भी कौन सी? अधिकतम त्रुटि। कौन सी? अधिकतम त्रुटि ये आएगी। तो यहां से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब इस प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न में क्या दिया बेटा कि एक बॉक्स है, बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो आपको ये बताना है कि उसके आयतन में कितनी अधिकतम त्रुटि होगी। यहाँ त्रुटि प्रतिशत नहीं पूछा है, अधिकतम त्रुटि पूछा है। मतलब कि अगर हम इसके आयतन को v माने तो आपसे पूछा है कि v डेल्टा v कितना होगा, मतलब इसके आयतन में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी, डेल्टा v पूछा है। यहाँ आपसे डेल्टा v बाई v नहीं पूछा है, मतलब इसके आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि नहीं पूछा है। यहाँ से आपसे त्रुटि पूछा है कि अधिकतम त्रुटि कितनी होगी, तो त्रुटि तो हमारा ही होता है डेल्टा v। ठीक है, तो डेल्टा v निकालना है हमको। तो कैसे करते हैं बेटा, इस प्रश्न को देखते हैं। हम जानते हैं कि अगर किसी इसके बक्से का अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी है और उसका आयतन निकालना है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर क्या होता है, या आयतन v से अगर लिखते हैं तो क्या होता है, l इंटू बी इंटू एच, ये 3 होता है, ये गुणा होता है तीनों का, l इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब l इंटू बी इंटू एच लिख दिया, हमको चाहिए डेल्टा v। तो बेटा कैसे करेंगे, देखो पहले उसके पहले इन सब में कितनी अधिकतम त्रुटियां हो सकती हैं नापने में, जरा उनको निकाल लेते हैं। अब मुझे बताइए, ये लिखा है 24.0 सेंटीमीटर, पॉइंट के बाद 0 लिखा है, यानी इसमें अधिकतम त्रुटि कितनी हो सकती है, 0.1 की हो सकती है। इसमें 0.1 की अधिकतम त्रुटि हो सकती है, तो इसको लिख देंगे 24 प्लस माइनस 0.1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको कह सकते हैं, देखो पॉइंट के बाद 6 लिखा है, मतलब इसमें अधिकतम त्रुटि कितनी हो सकती है, प्लस माइनस का 0.1 इसमें भी हो सकती है। 6.0 यहाँ भी लिखा है, मतलब इसमें भी अधिकतम त्रुटि कितनी हो सकती है, 0.1 की त्रुटि इसमें हो सकती है। बहुत ध्यान रखिएगा, त्रुटि अगर आपको ना दिया हो तो त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं, सिंपल सी बात है। अगर हमारे 25.2 सेंटीमीटर लिखा है, 25.2 सेंटीमीटर लिखा है, तो मतलब कि पॉइंट के बाद सिर्फ 1 है, तो जो त्रुटि होगी कितनी हो बेटा, पॉइंट के बाद 1 लिख दो, इतने प्रतिशत की त्रुटि, इतना इसमें मैक्सिमम त्रुटि होगी। अगर यही होता है 25.27 लिखा होता, तो पॉइंट के बाद क्या लिख देंगे बेटा, ए यहाँ 0 लगा देंगे और यहाँ 1 लगा देंगे, लास्ट में 1 लिखेंगे, बाकी जगह 0 लगा देंगे। इतना अधिकतम त्रुटि हो सकती है, तो इसको अपने आप भी हम मान सकते हैं अधिकतम त्रुटि। ये अगर दिया है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो जरा अब इसकी बात करते हैं। इसमें देखा बेटा तो 24.0 होता है, मतलब इसमें 0 पॉइंट की अधिकतम त्रुटि हो सकती है, इसमें भी 0.1 होगा, इसमें भी 0.1 होगा। अब जरा इसको हम देख लेते हैं। अगर हम लिखते थे बेटा, जानते हैं कि L बराबर ये क्या होता है, L, और ये होता है बेटा डेल्टा L, त्रुटि को लिखते हैं ना। B है तो क्या लिखेंगे, ये B होता है, और ये क्या होता है, डेल्टा B होता है। ये H है तो बेटा क्या होगा, H, और ये होगा डेल्टा H। अब छोड़ दिया इनको, हम लोग जान लिया। अब देखते हैं नीचे वालों को। तो इसको कैसे, अगर त्रुटि निकालनी हो, अधिकतम त्रुटि, तो क्या होता था बेटा, डेल्टा v बाई बी इक्वल टू क्या होता था, अगर गुणे में है तो सबको हम लोग जोड़ देते थे, मतलब कि डेल्टा l बाई एल प्लस डेल्टा b बाई बी प्लस डेल्टा h बाई एच।
ठीक है, सबको जोड़ देते थे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो ये हमारा निकल के आ गया। अब डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा एच बाई एच, इन सबकी वैल्यू हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ से ऊपर से लेके लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं सकते हैं। तो डेल्टा एल बाई एल कितना होगा बेटा, डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल ये है और एल ये है, यानी कि 0.1 और एल की वैल्यू कितनी है 24.0, ठीक है, प्लस डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा बी बाई बी 0.1 अपॉन बी 18.6, प्लस डेल्टा एच बाई एच यानी 0.1 अपॉन 6, ठीक है। ये हमारी हो गई डेल्टा बी बाई बी की वैल्यू, डेल्टा बी बाई बी की वैल्यू आई, इनकी वैल्यू निकाल लेना, कुछ वैल्यू आएगी, निकाल लेना आपको, ठीक है। अब निकाल लिया, लेकिन हमको क्या चाहिए बेटा, उसकी आयतन में अधिकतम त्रुटि चाहिए, डेल्टा बी चाहिए। तो डेल्टा बी बाई बी आ गया है, हमको डेल्टा बी चाहिए, तो मतलब ये वाला बी है, इसको इधर ले जाना पड़ेगा, इसको यहाँ रहने दो अकेला। तो डेल्टा बी बराबर जो आएगा, ये भी इधर जाके सबसे गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.1 बटे 24 प्लस 0.1 बटे 18.6 प्लस 0.1 बटे 6, ये सारा b जाके इससे गुणा हो जाएगा। और b का मान कितना होगा बेटा, ये b क्या होता है, b हमने क्या लिया था, l इंटू बी इंटू ये चाहिए होता है, यानी b की वैल्यू कितनी होगी, l इंटू बी इंटू एच, जो 30 रूप में दे रखा, तो l ये है, b ये है, h ये है, तो देख लेते हैं कितना 24 इंटू 18.6 इंटू 6, यही तो होता है। तो ये v की वैल्यू यहाँ से आ गई, ये v की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर देखा तो डेल्टा v की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, डेल्टा v की वैल्यू कितनी आएगी, v की वैल्यू वहां रख देंगे, इसको गुणा कर लेंगे, कितना आंसर आएगा देख लेना, 24.18.6 गुणे 6, और यहाँ ब्रैकेट में कितना आएगा 0.1 अपॉन 24 प्लस 0.1 अपॉन 18.6 प्लस 0.1 अपॉन 6। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, अपने आप सॉल्व करना, ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, टाइम बहुत लगेगा, तो इसको सॉल्व करना, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे रहा हूं। इसका आंसर आएगा हमारा 70.20 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आएगा डेल्टा बी में त्रुटि, यानी इसके आयतन में अधिकतम त्रुटि कितनी आएगी बेटा 70.20 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से आई थिंक क्वेश्चन आपका सॉल्व होकर लग गया होगा। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसको देखिए एक बार। तो इस प्रश्न में क्या कह रहा है बेटा कि एक गोला है, एक गोले की त्रिज्या जब मापी जाती है तो उसमें 3% की त्रुटि होती है। जो गोला है, उस गोले की त्रिज्या मापी जाती है तो उसमें 3% की त्रुटि होती है। तो आपको बताना है अगर उसकी त्रिज्या में ही 3% की त्रुटि हो गई तो जब उसका आयतन निकलेगा उसके आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो जाएगी, हमको ये सवाल लगाना है, ये हमको पता करना है, ठीक है बेटा, उसके आयतन में। तो बेटा देखो, अगर उसकी त्रिज्या को मापने में 3% की त्रुटि हो रही है, मतलब उसकी त्रिज्या में जो त्रुटि हो रही है बेटा, क्या डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 किया, कितना हो गया 3% था, तो इंटू 100 किया तो क्या 3 हो गया, यानी डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 हमको दिया है 3, और हमको पता करना है बेटा उसके आयतन में त्रुटि, यानी कि डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, यानी उसके आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि है, उसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि हमको निकालनी है ना बेटा, ये हो गया। तो अब कैसे करेंगे, हमको पता है कि अगर गोले का हम आयतन निकालें, गोले का आयतन निकालने क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है, ये तो फॉर्मूला होता है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होगा बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। अब बेटा देखो ये सवाल कौन सा वाला हो गया, घात वाला सवाल हो गया। देखो यहाँ पर क्या आर की घात 3 दी हुई, तो घात वाला सवाल बन गया। तो डेल्टा बी बाई बी अगर हम करते थे उसमें घात वाले में, तो क्या बताया था हमने, जो कांस्टेंट होता है, जो नियतांक होता है, उसको छोड़ देते, उससे हमसे कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है उससे जो बाकी जो घात में, तो उसमें क्या होता था 3 को आगे ले आते थे, बाकी जो बचा उसका क्या, उसको ऐसे लिखते थे डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा करके लिखते थे, ठीक है। तो डेल्टा बी बाई बी इंटू 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर। अब डेल्टा बी बाई बी की वैल्यू हमको पता, ये डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 की वैल्यू पता है 3 है, तो अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो इधर भी हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर हो जाएगा, है ना। और डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 3 दे रखी है, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है, और हमसे ये पूछा डेल्टा बी बाई बी, तो डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 हमसे ये पूछा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 गुणे डेल्टा आर बाई आर 3, यानी कितना हो बेटा 9%। 9% की त्रुटि उसके गोले के आयतन में हुई होगी अधिकतम, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसको देखिए एक बार, फिर उसको सॉल्व करते हैं।
तो इस प्रश्न में देखिए बेटा क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब क्या, उसका मास, मास किस लिखते हैं बेटा, एम से लिखते हैं, किससे, एम से। तो उसके द्रव्यमान को मापा गया तो उसमें कितने प्रतिशत की त्रुटि आ रही है बेटा, 3% की त्रुटि आ रही है। उसके द्रव्यमान में कितने प्रतिशत की त्रुटि आ रही है, 3% की, यानी डेल्टा एम बाई एम गुणे 100 कितना हुआ बेटा, 3 हो गया। ठीक, उसके द्रव्यमान में इतने % त्रुटि आ रही है, और उसका जो आयतन है, आयतन को जब मापा गया तो उसमें कितने 2% की त्रुटि आ रही है। आयतन को किससे दिखाया हमने, बी से दिखाया, तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 ये कितना है, 2 है, 2% नहीं 2 है। ठीक है, 2 100 लग गया तो ये 2 हो गया। ठीक है, तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 2 है, और डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 बराबर 3 है। और हमसे पूछा है कि उसके घनत्व में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो घनत्व क्या होता है बेटा, घनत्व हम लिखते हैं, अगर डी से लिखें तो घनत्व क्या होता है, डी बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी एम बाई वी होता है। द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान, ये सॉरी द्रव्यमान बटे आयतन होता है, हमारा घनत्व होता है डी बराबर। तो हमसे पूछा है कि इसके घनत्व में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, अगर एम और वी दे रखा है इस प्रकार से। ठीक है, तो अब आप देखो बेटा, डी बराबर होता है, हमको ये पता करना है डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, हमको ये पता करना है कितना होगा। तो हम जानते हैं बेटा डी जो बराबर होता है वो कितना होगा, एम अपॉन वी होता है, एम अपॉन इसको ऊपर लिख लेते हैं, डी बराबर जो होगा हमारा एम अपॉन वी होता है। ठीक है, जानते हैं सभी लोग। अब अगर हमें डेल्टा डी बाई डी अगर लेना हो, डेल्टा डी बाई डी, तो क्या होता है बेटा, हमने बताया था अगर भाग वाला भी केस हो तो भाग वाले केस में क्या होता है, दोनों क्या होती है, त्रुटियां जुड़ी ही जाती हैं, दो त्रुटियां क्या होती है बेटा, जुड़ी जाती हैं। तो डेल्टा डी बाई डी क्या होगा, डेल्टा एम बाई एम, डेल्टा एम बाई एम और प्लस डेल्टा वी बाई वी, यही तो होगा, यही तो होगा, दोनों जुड़ जाती हैं। डेल्टा एम बाई एम इंटू प्लस डेल्टा वी बाई वी, जरा वैल्यू सबके दे देते हैं। हमको चाहिए डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, तो मतलब डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 जब करेंगे हम, तो क्या डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 ये हो जाएगा, और प्लस डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 ये हो जाएगा। दस की वैल्यू लिखते हैं, डेल्टा एम बाई एम 100 कितनी बेटा, 3 हो गया, और प्लस डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 कितनी बेटा, 2 है, तो 3 प्लस 2 बराबर कितना बेटा, 5%। तो 5% की त्रुटि होगी किसमें बेटा, डेल्टा डी बाई डी अपॉन डी की जो 100 की जो वैल्यू है वो कितना 5 हुई, यानी कि 5% की त्रुटि होगी उसके घनत्व में, उसके घनत्व में कितनी त्रुटि होगी, 5% की त्रुटि होगी। बहुत तो ये तो हो गई हमारी अधिकतम त्रुटि। जब अधिकतम की बात करते हैं, डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, तो जो हमारा ये आया, ये कितना बेटा, ये अधिकतम वाला हुआ। कौन सा, अधिकतम वाला, जिसमें हम दोनों जोड़ देते हैं, अधिकतम, ये अधिकतम वाली त्रुटि हुई। ये कौन सी बेटा, अधिकतम हुई, जिसमें हम लोग जोड़ देते हैं। लेकिन इसमें हमसे अधिकतम के साथ साथ एक न्यूनतम भी पूछा है कि न्यूनतम कितनी त्रुटि होगी, वो भी बता दो भैया, न्यूनतम कितनी होगी। तो अधिकतम में हम दोनों जोड़ देते थे, लेकिन न्यूनतम में क्या होगा, न्यूनतम कब होगा बेटा, जब इसमें से इसको हम घटा देंगे, घटा देंगे तो न्यूनतम होगा। एक 4 केस बताए थे, एक प्लस प्लस, एक प्लस माइनस, एक माइनस प्लस, एक माइनस माइनस आता था। तो सबसे ज्यादा अधिकतम किसमें होगा, जब दोनों प्लस होंगे, और न्यूनतम किसका होगा, जब एक प्लस जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटा देंगे तभी न्यूनतम होगा, तभी तो कम होगा, सबसे कम होगा। तो अधिकतम में अगर ये है तो न्यूनतम कितना होगा बेटा, न्यूनतम हमारा होगा डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, न्यूनतम को यहाँ लिखते हैं। हमने कहा जो न्यूनतम होगा डेल्टा डी बाई डी, जो न्यूनतम होगा वो क्या होगा बेटा, डेल्टा एम बाई एम माइनस डेल्टा वी बाई वी होगा। यहाँ पर माइनस लग जाएगा, उसमें प्लस लग जाता है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो कितना होगा बेटा, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 इंटू ये क्या होगा बेटा, डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 जब करेंगे इसका न्यूनतम का, ठीक है, तो कितना आएगा, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 माइनस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। वैल्यू रखेंगे जब, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 3 माइनस 2, तो आंसर कितना है बेटा, 1%। यानी डेल्टा डी डी बाई डी कितना आया, 1%। ये कितना गया, न्यूनतम हो गया। ये कितना हो गया, न्यूनतम प्रतिशत त्रुटि, न्यूनतम प्रतिशत त्रुटि। और ये कितना था, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो न्यूनतम और अधिकतम दोनों हमने यहाँ से निकाल लिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसको एक बार देखिए।
इस प्रश्न में बेटा क्या कह रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है कि एक सूत्र दिया हुआ है क्या, z बराबर a क्यूब b c की पावर -2, ये सूत्र दिया हुआ है जहां पर a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है। तो आपसे पूछ रहा है कि उस z में कितनी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी, हमको ये बताइए। ठीक है, उस z में कितनी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी ये बताइए। कौन सी अधिकतम, अधिकतम मतलब क्या, सबको जोड़ना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात। न्यूनतम होता तो क्या घटाना पड़ता। ठीक है, तो अधिकतम की बात करते हैं। तो हमने कहा ये हमको पता करना है डेल्टा z बाई जेड इंटू 100 कितना होगा पता करना है, यानी z में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, z में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी हमको पता करना है, और z बराबर दे रखा है ये। तो बेटा जो z को देखते हैं, देखो अगर z दिया है z बराबर a क्यूब b c की पावर -2, तो आप इसको चाहे लॉग लेके करो चाहे डायरेक्ट कर दो। मैं लॉग लेके करता हूं, आप डायरेक्ट चाहो डायरेक्ट भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर लॉग ले बेटा तो लॉग z, क्योंकि बेटा कौन सा ये वाला क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बन गया हमारा वो वाला कौन सा, घात वाला। तो लॉग, अगर घात वाला क्वेश्चन से लॉग लेते हैं तो लॉग z कितना आता है बेटा, लॉग z बराबर कितना होगा बेटा, लॉग a क्यूब b c की पावर -2। इसको करेंगे तो लॉग, इसको तोड़ेंगे तो लॉग a क्यूब प्लस लॉग b प्लस लॉग c की पावर -2। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 3 लॉग a प्लस लॉग b -2 लॉग c, -2 आ गया, अगर -2 लॉग c। इसका डिफरेंशिएशन करते थे, जब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे जब इसका हम। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ये dz बाई जेड हो जाएगा, यहाँ पर dz बाई जेड ये कितना आएगा, 3 da बाई a हो जाएगा, और प्लस db बाई b हो जाएगा, -2 dc बाई c हो जाएगा। ठीक है, जैसे त्रुटियां निकालते हैं तो कितना होता है बेटा, डेल्टा z बाई जेड प्लस माइनस बराबर प्लस माइनस 3 टाइम्स डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, और यहाँ माइनस लिखा तो बेटा क्या, माइनस प्लस 2 डेल्टा c बाई c। अब क्योंकि हमको अधिकतम चाहिए बेटा, क्या चाहिए, अधिकतम चाहिए। तो अधिकतम कब होगा, जब सभी वैल्यू हमारी जुड़ जाएंगी, ये भी और ये भी जुड़ेगी, तभी तो अधिकतम होगा। ज्यादा कब होगा, जब सभी जुड़ेंगी। अगर इसमें से एक भी घट गया तो कम हो जाएगी। तो अधिकतम करने के लिए क्या बेटा, सबको प्लस कर देंगे, यानी ये जो हमारी वैल्यू आएगी ये प्लस, ये भी प्लस, और ये भी यहाँ बेटा क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। अब सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो डेल्टा z बाई जेड इंटू 100 हमको चाहिए, तो डेल्टा z बाई जेड इंटू 100 अगर हमको लगाएंगे तो सबको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर देते हैं इसको, अगर 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा z बाई जेड इंटू 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, तो सबको भी हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबकी वैल्यू लेते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखो बेटा 3 डेल्टा a बाई ए, 3। अब इसमें एक चीज हमको देखना पड़ेगा बेटा, a दे रखा है लेकिन डेल्टा a नहीं दे रखा है, तो डेल्टा a आपको अपने आप लेना पड़ेगा। देखो a दे रखा है 3.264, इसको मिटा देते हैं, आप लोग बता लीजिए इसको मिटा देते ताकि आगे चीज समझना पड़े। ठीक है, तो डेल्टा a क्या होगा, जरा वैल्यू देखो बेटा, ये a है तो a के बाद 3.264, तो अगर ये है तो इसमें डेल्टा a क्या होगा, मतलब इसमें अधिकतम त्रुटि कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है, 0.121, ठीक है, 0.001। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 संख्याएं हैं, लास्ट वाला 1 होगा तो बाकी जो जगह क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे अधिकतम त्रुटि, यानी ये प्लस माइनस लगा देंगे तो a बराबर कितना हुआ, ये और प्लस माइनस ये। इसकी बात करते हैं, प्लस माइनस की त्रुटि हो सकती है b 3.0, यानी पॉइंट के बाद एक ही 0 है, मतलब कि 0.1। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 संख्याएं हैं, मतलब कह सकते हैं 0.001। ठीक, ये हो गया। तो हमको अब देखो जरा हम बात करें a और एक, यहाँ पर अगर इसको a माने तो ये कितना हो गया, ये डेल्टा a हो गया। ठीक है, ये अगर b माने तो ये कितना हो गया, डेल्टा b ये हो गया। c अगर इसको माने तो डेल्टा c ये हो गया। सबकी वैल्यू पता चल गई, जब आंसर देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आई, डेल्टा z बाई जेड इंटू 100 की वैल्यू कितनी आई, 3 गुणे डेल्टा a की वैल्यू कितनी है, 0.001 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 3.264 प्लस b की वैल्यू कितनी है, 0.1 अपॉन 3.0 और प्लस c की वैल्यू कितनी है, अच्छा हाँ 3 टाइम्स हो गया, प्लस c की वैल्यू कितनी है, यहाँ 2 टाइम्स c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू हमारी है 0.001 अपॉन कितना बेटा,
0.348। ये कर लेंगे आंसर। यहां से आंसर निकाल के बताइए, जो आंसर आएगा वो क्या होगा बेटा, इसका मान डेल्टा जेड बाई जेड का मान आएगा। डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 की वैल्यू आएगी, जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, उसको हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। आप लोग अपने आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा उतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका आंसर आएगा बेटा 4%। कितना आएगा, 4%। कितना आएगा, 4%, लगभग 4% के बराबर आएगा। ये 4 आएगा, मतलब कि 4% के बराबर त्रुटि होगी, किसमें, जेड में त्रुटि होगी। तो आई थी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उसको भी हम करके देखते हैं। इस प्रश्न में हमको सार्थक अंक बताने हैं कि सार्थक अंक कितने होंगे वो हमको बताना है। तो जरा देखते हैं, ठीक है बेटा। इसमें दिया है 0.007 मीटर स्क्वायर। इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, मैंने बताया था कि जब पॉइंट के पहले अगर 0 आ जाए, मतलब कि कौन सी अशून्य अंक ना हो, अशून्य अंक ना हो, मतलब यहाँ शून्य हो, तो 0 अगर आ जाए तो 0 पॉइंट के बाद जो 0 होते हैं उनको हम सार्थक अंक नहीं मानते। तो यहाँ पर क्योंकि कुछ नहीं है तो पॉइंट के बाद ये सार्थक अंक नहीं है, तो कितने सार्थक अंक हो गए यहाँ पर बेटा, सिर्फ 1 हो गया ये वाला, ठीक है। ऐसे इसमें देखते हैं बेटा, इसमें देखो सारे हैं, ठीक है, तो इसमें 3 हो गए डायरेक्ट। 10 की घात 24 है, इसको सार्थक अंक नहीं मानते 10 की घातों को, तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक है, सिर्फ ये वाले, तो कितने हो गए, 3। नेक्स्ट इसकी बात करें, ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया। 0.2370, दशमलव के बाद 1 2 3 4 संख्या है, यहाँ 0 है, लेकिन इस 0 को दशमलव के बाद तुरंत 0 नहीं है, ये 0 इस संख्या के बाद 0 आया है, इसलिए इसको मानेंगे। अगर दशमलव के तुरंत बाद 0 होता तो उसको नहीं मानते, लेकिन ये संख्या के बाद आया है, इसलिए इसको मानेंगे। तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 सार्थक अंक हो गए, ठीक है। यहाँ बात करते हैं, यहाँ 1 2 3, 1 2 3, दशमलव के बाद देखो बेटा 1 2 3 और ये 0, दशमलव के बाद, हाँ देखो यहाँ संख्या है 1, यहाँ दशमलव के बाद कौन संख्या बेटा, एक संख्या है, यहाँ 0 नहीं है। तो जब संख्या हो तो दशमलव के बाद के जो अंतिम संख्या है, अंतिम 0 होता है, इसको सार्थक अंक नहीं मानते। अगर दशमलव के पहले 0 होता, दशमलव के पहले अगर 0 होता तो फिर हम क्या करते, इसको सार्थक अंक मानते, लेकिन दशमलव के पहले 0 नहीं है, इसलिए इसके लास्ट वाले को सार्थक अंक हम नहीं मानेंगे। तो कितना हुआ बेटा, यहाँ पर सिर्फ 3 हुआ। कितना हुआ, 3। इसकी बात करते हैं बेटा 6.02332, अगर दशमलव को पहले 0 होता तब इसको सार्थक अंक नहीं मानते, लेकिन दशमलव को पहले यहाँ पर 0 अंक नहीं है, इसलिए इसको सार्थक अंक मानेंगे। तो कितना होगा बेटा, 1 2 3 4, इसमें गलती हो गई, हाँ ठीक है 4, इसको 4 मानेंगे, ठीक। इसमें देखो बेटा दशमलव के पहले, ठीक है, यहाँ 0 है, इसलिए दशमलव के बाद जितने भी 0 हैं इनको हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे, लेकिन ये जो है इस संख्या के बीच में, तो इसको मानेंगे। तो 1 2 3 4, यहाँ पर कितने सार्थक अंक हुए, 4, ठीक है। तो आई थिंक चीजें आपको थोड़ी समझ में आ गई होंगी कैसे हो रही है, सार्थक अंक को कैसे निकालते हैं। एक बार जो हमने रूल पढ़ाए थे उसको पढ़ लेना और वहां से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की क्लास इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। आई थिंक आप लोगों को चीजें थोड़ी समझ में आएंगी, कुछ क्वेश्चन भी हमने कर लिए जिससे चीजें और भी क्लियर हो गई होंगी। अब कल से हम शुरू करेंगे नया पार्ट, जो अगला पार्ट है उसको शुरू करेंगे और उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए, ठीक है। ओके, बाय।